प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु आप और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से और व्रत रखने से सभी दुख दूर हो जाते हैं तथा व्रती को व्रत के पुण्य प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमाल की एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। चूँकि खर मास को भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा का महीना माना जाता है, इसलिए खर मास के दौरान अमाल की एकादशी व्रत पढ़ने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं अमाल की एकादशी व इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का क्या महत्व है, इस व्रत की तिथि व शुभ मुहूर्त, व्रत की पूजा विधि, व्रत पारण का समय और जानेंगे अमाल की एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा और इस दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय जो आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने में सहायक होंगे। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं अमाल की एकादशी का क्या महत्व है एवं हम इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय आंवले की पेड़ की पूजा क्यों करते हैं और इसका क्या महत्व है। शास्त्रों में अमाल की एकादशी व्रत को काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है। इस व्रत को रखने वाले के जीवन में धन वैभव की कमी नहीं रहती। वो भक्त धर्म के रास्ते पे चलते हुए कुशल दाम्पत्य का जीवन जीता है और अंत में मोक्ष की राह पर अग्रसर होता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को आंवले का वृक्ष बहुत ही प्रिय है। माना जाता है कि सृष्टि की रचना करने के लिए जब भगवान श्री हरि विष्णु ने परमपिता भगवान ब्रह्मा को जन्म दिया था, तभी आंवले का वृक्ष भी जन्मा था। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इस वजह से अमाल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आंवले के वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए। अमाल की एकादशी के दिन पूजा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला जरूर समर्पित करना चाहिए, साथ ही खुद भी उसका सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि अमाल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने से 100 गायों के दान करने समान पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं अमाल की एकादशी की पूजा विधि। अमाल की एकादशी व्रत के पहले दिन यानी 10वीं तिथि को आप एकादशी व्रत के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। इसके बाद अमाल की एकादशी के दिन आप सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प के दौरान आपको कहना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से अमाल की एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु मुझे अपनी शरण में रखें। इसके पश्चात आप मंत्रोच्चार सहित भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद आप पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले आप आंवले के वृक्ष के चारों ओर भूमि को साफ करें। अब आप आंवले के वृक्ष की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में आप देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कलश में आप सुगंधि और पंच रत्न रखें। इसके ऊपर आप 5 पल्लव रखें और फिर आप दीप जलाकर रखें। कलश पर आप श्रीखंड, चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में आप कलश के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से भगवान परशुराम की पूजा करें। अमाल की एकादशी की रात्रि में आप भगवत कथा एवं भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन आप सुबह किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन करवाकर यथा संभव दक्षिणा दें और भगवान परशुराम की मूर्ति सहित कलश, कपड़े, पैसे व अन्य आवश्यक चीजें किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान कर दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर अन्न व जल ग्रहण करें।
अमालकी एकादशी की पूर्व संध्या पर भक्त भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक उपवास का भी पालन करते हैं। व्रत में वे केवल वही खाना खा सकते हैं जो आंवले से बना होता है। अपने आप को चावल या अनाज से बने भोजन का सेवन करने से रोकना भी एक आंशिक उपवास माना जाता है। व्रत का समापन आमलकी एकादशी व्रत कथा के सुनने के बाद किया जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 के फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। वर्ष 2024 के फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी 20 मार्च दिन बुधवार को पड़ रही है। ज्योतिष के अनुसार एकादशी तिथि 20 मार्च की रात्रि 12:21 पर आरंभ होगी तथा एकादशी तिथि 21 मार्च के तड़के 2:22 पर समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं आमलकी एकादशी व्रत के पारण की तिथि एवं समय। आमलकी एकादशी व्रत का पारण का समय 21 मार्च को दोपहर 1:41 से संध्या समय 4:07 तक है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था जो भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था और आमलकी एकादशी के प्रति उसकी विशेष श्रद्धा थी। एक बार शिकार करते समय जंगल में उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। उस दिन राजा का आमलकी एकादशी का व्रत था। डाकू राजा पे जिस शस्त्र से वार करते वो शस्त्र फूलों में बदल जाता। यह देख राजा को बड़ी हैरानी हुई। कुछ देर में राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति निकली और डाकू वहीं मर गए। इसके बाद वो शक्ति भी अदृश्य हो गई। इसके बाद आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से आज ये सभी डाकू मारे गए हैं। तुम्हारे शरीर से आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति उत्पन्न हुई थी। उसी शक्ति ने इनका वध किया है। अब वो शक्ति फिर से तुम्हारे शरीर के भीतर है। ये सब सुनकर राजा के मन में आमलकी एकादशी के प्रति श्रद्धा और ज्यादा बढ़ गई और वापस आकर उसने सारी घटना राज्य के प्रजा को सुनाकर आमलकी एकादशी की महिमा का गुणगान किया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कुछ अचूक उपाय जिन्हें आप आमलकी एकादशी के दिन कर अपने जीवन में आ रही परेशानियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बिजनेस संबंधी किसी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आमलकी एकादशी के दिन आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और पूरे 1 महीने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और इस उपाय को करने से आपको अपने बिजनेस में अवश्य ही सफलता मिलेगी। इस दिन किए जाने वाला दूसरा उपाय है कि अगर आपको अपने विवाह के लिए या अपनी संतान के विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है तो आमलकी एकादशी के दिन आप सुबह स्नान आदि के बाद आंवले के वृक्ष के पास जाकर अपने आसपास की भूमि को अच्छे से साफ करके भूमि पर गोबर का लेप करें और आंवले के वृक्ष की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें और सभी देवगणों, तीर्थों और सागर के जल को कलश में आमंत्रित करें। इसके बाद कलश के ऊपर 5 आंवले के पत्ते रखें और यदि आपके लिए संभव हो तो आप कलश के ऊपर चंदन का लेप करें। फिर आप कलश को लाल और पीले रंग के साफ कोरे कपड़े से ढककर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। फिर आप विधि पूर्वक धूप दीप जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। लेकिन अगर आंवले के वृक्ष के पास जाकर ये सारी पूजा विधि करना आपके लिए संभव नहीं है तो घर पे ही आंवले के वृक्ष की एक टहनी लाकर उसे उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर कलश और भगवान की मूर्ति दान करें। इस उपाय से भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से विवाह में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप मनचाहा वर या वधू पाना चाहते हैं तो आमलकी एकादशी के दिन आप विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उन्हें आंवले का फल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको आपका मनचाहा वर व वधू प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आप जिंदगी में अपने नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो आमलकी एकादशी के दिन आप 21 ताजा पीले फूलों को लेकर उसकी एक माला बनाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। साथ ही आप भगवान श्री हरि विष्णु को खोए की मिठाई का भोग भी लगाएं।
दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आमाल की एकादशी के दिन आप सुबह स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। पूजा के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाए एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर संभाल कर अपने पास रख लें। अगर आपकी नौकरी या व्यवसाय संबंधी किसी भी कार्य में आपके विपरीत कोई स्थिति बन गई है तो आमल की एकादशी के दिन आप आंवले के पेड़ में जल चढ़ाएं और आंवले के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपके व्यवसाय में बनी हुई सारी विपरीत स्थितियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करनी चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आप आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेट दें। साथ ही आंवले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आप अवश्य ही अपने जीवन साथी की इच्छा पूरी कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।